वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का गुरुकुल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। गुरुकुल एकेडमी की लाइव क्लासेस में मैं श्याम सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कल हम लोगों का एक क्लास हुआ था नंबर सीरीज के ऊपर। आज मैं सेकंड क्लास लेने जा रहा हूं और आज इस क्लास में मैंने उन क्वेश्चन से ऊपर के लेवल के क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हुआ है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में 5 नंबर का वेटेज रखता है। तो नंबर सीरीज को अगर आपको समझना है तो आप एक बार हमारा पुराना वीडियो और देखें और इसके बाद जो आज का वीडियो आप इसको कंटिन्यू करें। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं सेशन की बिना किसी देरी के साथ। नंबर सीरीज का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज हमारा जो है ये नेक्स्ट सेकंड वाला कॉन्सेप्ट है। सेकंड वाले जो सीरीज है इसी सीरीज में हम लोग सेकंड आप क्लास लेने जा रहे हैं नंबर सीरीज की। तो शुरुआत करते हैं सेशन को। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको ये बेनिफिट्स होगा कि जब कभी हमारा नया वीडियोस आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। करिए ये क्वेश्चन 2017 और 18 में SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक, अब बेसिक में बता चुका हूँ ऑलरेडी। मैंने 20 मिनट का टाइमर आपको दिया है, पर हम लोग 20 सेकंड का टाइमर आपको दिया गया है। पर 30 सेकंड का टाइमर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है आप फर्स्ट टाइम हो तो इसलिए आपको टाइम लग जाए, पर विदिन 30 सेकंड में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइमर ऑन हो गया है। फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करो, जितना जल्दी हो जाए आप क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं आता है तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक, जल्दी करिएगा क्वेश्चन सॉल्व। इसका मैं बेसिक आपको बता चुका हूँ किस तरह से नंबर सीरीज को सॉल्व करना है आपको और किस तरह से हमारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, फटाफट सॉल्व करते चलो यार, जल्दी से। ओके, आई थिंक टाइमर एंड हो गया है। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते। देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया। अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूँ तो क्वेश्चन इस तरह से दिया गया आपको। देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे इस तरह से दिया गया है। I think some technical issues here. 1 minute. Okay. देखिए आपको क्या दिया गया है यहाँ पे कि अगर ये संख्याओं में देखता हूँ तो इन संख्याओं में क्या दिया गया है आपको कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कहीं ज़्यादा नहीं है। अगर डिफरेंस कहीं ज़्यादा नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, इनके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करता हूँ। देखो तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करी। अगर मैं डिफरेंस कैलकुलेट 21 और 5 कितने हो गए आपका यहाँ पे डिफरेंस, तो आप यहाँ पे कहोगे कि सर यहाँ पे 16 का अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट वाली अगर आप कहोगे यहाँ पे तो 46 और 21। ठीक है, तो 46 और 21 में आप कितने का डिफरेंस निकाल के रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पर हो गया आपका 5। क्लियर है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 2। तो ये कितने का डिफरेंस हो रहा है 25 का। अब नेक्स्ट वाले का और सॉल्व करते हैं। देखिए अगर 12 में से 6 गए तो आपके यहाँ पे कितने बचेंगे, 6 बच जाएंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कितना हो गया आपका ये, तो यहाँ पर बचेंगे कितने 36। क्लियर है, नेक्स्ट वाले को सॉल्व और करते हैं और इससे मुझे एक वैल्यू और कैलकुलेट करनी है। तो आपको इन 3 नंबर से क्या पता चला है यहाँ पे कि ये जो है आपका यहाँ पे 4 का स्क्वायर है। तो ये जो लिखा गया है ये कितने का आपका 5 का स्क्वायर है। तो ये जो है आपका यहाँ पे 6 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट वाली संख्या यहाँ पे क्या होगी 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा आपका 8 का स्क्वायर। कोई डाउट है क्या सारे लोगों को? आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि जैसे कि आपने यहाँ पे सॉल्व किया इसको, तो ये 7 का स्क्वायर यहाँ पे 49 आना चाहिए। अगर यहाँ पे 49 आएगा तो ये बताइए कि यहाँ पर एक ऐसा नंबर जो होगा वो क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो 82 और 49। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा होगा आपका यहाँ पे, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ यहाँ पे तो 8, ये क्या आपके यहाँ पे 9 है। 9 और 2 कितने 11। तो मतलब यहाँ पे कितना होगा 11 में से अगर आप 2 घटा दो तो 9 आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं 1 लिख देता हूँ, नेक्स्ट वाला अगर मैं यहाँ पे कितना 23 लिख दूँ। ठीक है, तो 231 में से अगर आप 182 को माइनस कर 49 आएगा। क्लियर है सारे लोगों को? आई थिंक क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट अगर मुझे यहाँ पे एक और नंबर चेक करना पड़ेगा कि अगर यहाँ 5 है तो मेरे पास यहाँ 82 आना चाहिए। क्लियर है, अगर एक कम करूंगा तो मैं यहाँ पे तो आ रहा है कैसा कोई ऑप्शन आ रहा है क्या? ओके, देखो एक बार और चेक कर लेता हूँ अगर कहीं पे गलती हो गई थी। 49 है तो अगर यहाँ पे आप लेते हो 182। ठीक है, कितना ले रहे हैं हम लोग 182। तो 182 और यहाँ पर कितना हो गया 49। आप प्लस करते हो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, तो 12 में से 2
अच्छा 9 2 11, 11 का 1 हो गया, कह रहा है आपका कितना 8, और ये कितना 8 4 12, और 13 का 3 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 2। अब यहाँ पर 295 है तो 295 231, ठीक है। यहाँ पर कितना बच गया आपका 4, ठीक है। तो यहाँ पे 64 होगा। ओके, तो करेक्ट है आपका। क्लियर है, आई थिंक क्लियर पूरा। देखो बिल्कुल सही है, यहाँ पे 64 हो जाएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होगा आपका 64। आर्यभट्ट में सारे लोगों को आई थिंक मेरे हिसाब से आना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नंबर 4 क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट रहेगा, 231 रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करना है। देखो आपको नंबर ऑलरेडी क्या दिख रहा है, बड़े बड़े दिख रहे हैं, दैट्स वाई क्या होगा आपको मल्टीप्लाई का आपका यहाँ पे सीरीज का पैटर्न होगा। सबसे पहली बात हमारी ये है कि आपको पैटर्न पहचानना आना चाहिए, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत फास्ट होना चाहिए किसी भी नंबर सीरीज को सॉल्व करने के लिए, तभी आप नंबर सीरीज क्या करोगे, बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है बात सारे लोगों को? ठीक, फटाफट करो यार, जल्दी से क्वेश्चन को उड़ाओ, विद इन सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए। 30 सेकंड मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है, मैंने 20 सेकंड डाल रखा है, फिर भी 30 सेकंड का हम लोग आपको टाइमर दे रहे हैं। क्लियर है, जल्दी से करो। आई थिंक टाइमर एंड हो गया है। ओके, शुरुआत करते देखो क्वेश्चन की बिना किसी देरी के साथ। क्लियर है सारे लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको डाउट हो रहा है क्या इसमें? अगर डाउट हो तो बता दो यार। डाउट नहीं है, ठीक है। ओके चलिए देखो, मैंने यहाँ पे क्या देखा, ये 48 लिखा है, यहाँ पे कितना 96, 240, 720 और 25 20, मतलब 2520 है। दैट मीन्स मुझे ये दिख रहा है कि नंबर छोटे से स्टार्ट हुआ है और बहुत बड़े तक गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हम लोग एक बार और चेक कर लेते हैं। क्लियर है, तो देखो अगर आप लोग यहाँ पर चेक करोगे तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको ज्ञान बिठाया है कि 240 और 72 है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है आपका यहाँ पे 3 गुना है। क्लियर है बात, सबको समझ में आ रही है? अगर मैं इधर देखता हूँ तो यहाँ कहीं ना कहीं 2 गुना होगा या फिर 2.5 गुना होगा। अगर आप 2 गुना करना चाहोगे तो 96 दूनी 2 गुना तो होता नहीं। क्लियर है, तो नेक्स्ट में अगर इसका 2.5 गुना करता हूँ 2.5। क्लियर है, मैं कितने गुना कर रहा हूँ इसका भी आपका यहाँ पे, तो मैंने अगर इसको किया यहाँ पे तो मैं इसका 2.5 गुना करता हूँ, तो मैंने इसको किया 2.5 इंटू। क्लियर है, अभी 2.5 गुना अगर करते तो 6 5 30, 0 हो गया है ना, 9 18 और 6 24 हो गए। क्लियर है, ये 2.5 गुना है। अगर इसको देखोगे तो ये कितना गुना होना चाहिए आपका यहाँ पे, अगर ये 2.5 गुना है तो फिर नेक्स्ट में से कितना, 48 का कितना गुना है आपका यहाँ पे, 48 का ये 2 गुना है। क्लियर सारे लोगों को? अब यहाँ पर अगर आप देखना चाहोगे तो ये कितना है, इसका 3.5 गुना है। क्लियर है, क्योंकि 3 5 20, सॉरी 5 का 0 के इंटू करो 0 हो जाएगा। क्लियर है सारे लोगों को? तो अगर यहाँ 2.5 है तो यहाँ पर आप यूनिट डिजिट से चेक करो, पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूनिट डिजिट से सॉल्व करते हो, अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे कितना गुना होना चाहिए, तो यहाँ पर होगा आपका 1.5। क्लियर है सारे लोगों को? यहाँ पे कितना गुना होगा इसका, 1.5। क्लियर सारे लोगों को? अब 1.5 अगर गुना होगा तो यहाँ पर कौन सी संख्या आनी चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना होना है 36, क्योंकि 36 का आपका 1.5 गुना होता है 48। देखो 36 का आपका 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 48। क्लियर है ये बात सभी को? 36 का 32। ओके, एक बार चेक कर लेते, 32 का आधा होता है आपका कितना, 16, सॉरी 32 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 32, तो ये जो रहेगा आपका यहाँ पे 32, तो 32 का कितना होगा, 1.5 गुना आपका 48 होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या रहेगा, बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि 32 और प्लस का उसका आधा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 16, तो ये कितना हो जाएगा 48। कोई डाउट है क्या? क्लियर है, तो 32 का आपका आधा उसका 16, तो 1.5 गुना हो जाएगा आपका 48। दैट्स व्हाई हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सारे लोगों का बहुत सही आंसर है जिन जिन लोगों ने करेक्ट आंसर किया। क्लियर है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलो, जल्दी चुटकियों में करते चलो क्वेश्चन। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, हो सके जितना आप कर सको। क्लियर है, इसके लिए आपका टाइमर स्टार्ट होता है राइट नाउ, करो जल्दी सॉल्व। बहुत अच्छे आप सीरीज के क्वेश्चन में लेके आए हैं आज के लिए। जल्दी से सेशन को लाइक करो, शेयर करो आप, एटलीस्ट कम से कम 1000 व्यूअर्स तो चाहिए हम लोगों को। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़े, ये हम लोग का भी अप्रोच होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखो, मैं ये चाहता हूँ मेरा मैथ्स का जो भी नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूँ। फटाफट करते चलो यार। क्लियर है, जल्दी से करो क्वेश्चन। अरे बस समझ में देखो, टाइमिंग का बहुत बड़ा इशू होता है एग्जाम में, दैट्स वाई हम लोग आपको कहते हैं कि आप जल्दी करो, जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी फास्ट किया करो। टाइमर एंड हो गया है, चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते। देखो अब मैंने क्या कहा आपको यहाँ पे कि देखो ये जो नंबर है छोटा है, ये उससे बड़ा हो गया, ये और बड़ा हो गया, ये और बड़ा है, तो ये और बड़ा है, तो ये नंबर क्या हो रहा है आपके बहुत बड़े होते जा रहे हैं। दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये किसकी सीरीज होगी, मल्टीप्लाई की सीरीज होगी। अब मल्टीप्लाई की अगर ये सीरीज है तो मल्टीप्लाई की क्या सीरीज है वो और देख लेते हैं अपन लोग। तो मल्टीप्लाई की अगर सीरीज है तो मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं चेक करता हूँ। देखो अब मुझे ये नंबर तो मुझे यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ थर्ड वाले से चेक करो, तो आई थिंक कितना हो गया 6 3 18, 3 गुना है कहीं ना कहीं,
और ये क्या है 21 चौको 84, 4 गुना है। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर 3 गुना है, तो मैं अगर इसमें +3 कर देता हूँ तो 21 हो जाएगा। अगर 21 चौको 84 है तो प्लस का आप 4 कर दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 88। अब इसमें क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इसका 5 गुना है। क्लियर है, 8 5 40, मतलब लास्ट में 0 रहा होगा, उसमें 5 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 45। कोई डाउट है क्या? क्लियर है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर क्या रहा होगा, कहीं ना कहीं इसका 2 गुना रहा होगा और प्लस में कितना रहा होगा आपका 2। और फिर अगर इधर देखोगे तो इसका कहीं ना कहीं 1 गुना रहा होगा और प्लस में कितना रहा होगा आपका 1। तो 1 गुना प्लस का 1 बराबर में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे देखो, 1 के इंटू में अगर आप 1 करोगे प्लस 1 करोगे तो फिर कितना होगा आपका 2 होगा। दैट्स वाई यहाँ पे नंबर क्या होगा आपका 2। अब 2 का 2 गुना प्लस का 2 कितना हो जाएगा 6। तो हमारे इसमें ऑप्शन में आपका 2 कहाँ पर है, तो 2 है फोर्थ वाले में। दैट्स वाई हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। कोई बात, कोई डाउट है क्या किसी को? सारे लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा है? क्लियर है? ओके, वेरी गुड। अगर सभी लोगों को समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप शो करो यार। सेशन अच्छा करो तो लाइक करो। क्लियर, जल्दी से सेशन को लाइक करो और शेयर करो। क्लियर, सारे लोगों को देखो ये 2 टाइम्स था, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ सीरीज कैसी थी आपकी, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और प्लस में क्या था आपका यहाँ पे एडिशन। ये बात सबको समझ में आई? मल्टीप्लाई प्लस में क्या था आपका यहाँ पे सीरीज में एडिशन। क्लियर है सभी लोगों को? ओके, वेरी गुड। अगर सारे लोगों को क्लियर है तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पास। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा आपका टाइम स्टार्ट होता है राइट नाउ। जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो, जितना जल्दी हो जाए, और सेशन को शेयर करते चलो यार। बनाओ बनाओ क्वेश्चंस, बनाते चलो। आ रहा है क्वेश्चन समझ में? देखिए, सबसे पहला मैं आपको कल ही बता चुका हूँ कि ये संख्या आपकी ऑलरेडी क्या है, हाफ पैटर्न सीरीज लग रही है मुझे कहीं ना कहीं, पर फिर भी देख लेते भैया हाफ पैटर्न है या नहीं है। क्लियर? क्योंकि हर एक चीज हम लोग डायरेक्टली नहीं कह सकते क्या होगा। ओके, वेरी गुड। देखिए, ये जो नंबर्स है, अगर मैं इन नंबर्स को देखता हूँ तो इस नंबर में मुझे एक पैटर्न नजर आ रहा है। वो क्या है आपका, कि संख्या बढ़ने के बाद क्या घट गई, घटने के बाद फिर से पुनः बढ़ रही है। इसका मतलब ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं क्या है आपका यहाँ पे सीरीज में, ये हाफ पैटर्न सीरीज है। अगर ये आपका हाफ पैटर्न सीरीज है तो मैं इस सीरीज को नाम दे सकता हूँ आप कौन सा, हाफ पैटर्न सीरीज। अब हाफ पैटर्न सीरीज की आपको पहचान पता है तो आपको समझने में आना चाहिए क्या करोगे, इसमें आप हाफ का इंटू करोगे शुरू में। तो अगर मैंने इंटू शुरू में हाफ का किया है 6 में, तो मुझे वहीं से शुरुआत करनी है। तो देखो मैंने शुरुआत करी यहाँ पे कि 6 इंटू में कितना हो गया आपका 0.5, तो 3 हो गया होगा। प्लस में कितना आपने 1 किया तो क्या हो जाएगा आपका 4। अब नेक्स्ट में 4 में इंटू किया मैंने 1 का, प्लस में 1 कर दिया तो ये कितना हो गया आपका 5। अब 5 में इंटू कितने करें हम लोग, 11 से 5 2 10 और प्लस का 1, नेक्स्ट में कितना हो जाएगा आपका 11। आ रही बात समझ में सारे बच्चों को? ओके, नेक्स्ट देखो, अगर यहाँ पर 11 था तो 11 इंटू में कितना करूंगा, अभी आपका यहाँ पर 4 करूंगा, क्योंकि 0.5 का डबल हो जाएगा 1 और 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 और प्लस का आप कितना करेंगे, आप 1 करेंगे तो ये कितना होगा आपका 45। अब नेक्स्ट अगर मैं देखता हूँ तो 45 का एक बार क्रॉस चेक और कर लेते हैं, यहाँ 45 आया तो 45 का अब 8 गुना होगा, प्लस का 1 होगा तो ये कितना होगा 361। तो आई थिंक ऑप्शन हमारा क्या है आपका थर्ड वाला बिल्कुल ही करेक्ट है। आ रही बात समझ सारे लोगों को? आई थिंक क्लियर हो गया हो। क्लियर है? IBPS PO 2017 में एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। क्लियर सारे बच्चों को? ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट करते चलो यार क्वेश्चन को। ठीक है, आपका टाइमर स्टार्ट होता है राइट नाउ, जल्दी सॉल्व करो, जितने क्वेश्चंस हो जाए उतने सॉल्व करना है, फटाफट करना है, पर जल्दी जल्दी बनाते चलो। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे है जो रिपीट हो रहे हैं, कल मैंने इन क्वेश्चनों को कुछ को करवा दिया था, आज मैं उन क्वेश्चन को फिर भी लेके आया क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट था। जल्दी करो क्वेश्चन, 20 सेकंड का टाइमर था पर मैं फिर भी 30 सेकंड आपको दिया गया है। बनाते चलो यार क्वेश्चन, बनाओ बनाओ। मैथ्स क्लासेस ऑलरेडी चली रही है, मैथ्स हमारा ट्रेन चल रहा है और यहाँ पर इसमें चल रहा है सीरीज। क्लियर है? फटाफट करो क्वेश्चन को, जितना जल्दी हो जाए। हो गया आई थिंक, चलो टाइमर एंड हो गया। अब देखो ये संख्या है बहुत पास पास की, अगर इनके बीच में डिफरेंस कम है तो मैंने यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट किया। देखो तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का हो जाएगा, ये हो गया आपका माइनस का 1। अगर यहाँ पर देखोगे तो ये कितना हो गया आपका यहाँ पर प्लस का 4। अगर यहाँ पर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का आपका कितना हो रहा है आपका यहाँ पे देखो ओके ये 7 हो गया, मतलब ये कितना हो गया 27।
क्लियर है। अब आगे अगर आप लोग देखोगे यहाँ तो प्लस का कितना हो गया, ये आपका 16, कोई डाउट है क्या किसी को? क्लियर है, प्लस का 16 हो गया। अब नेक्स्ट वाला मुझे यहाँ पे एक नंबर और चाहिए, तो क्या होगा वो नंबर हम लोग देख लेते। देखो अब इसमें अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो ये क्या है आपका यहाँ पे -1 का क्यूब है, क्लियर है, या फिर 1 का क्यूब है। ये क्या है आपका 2 का स्क्वायर है, क्लियर बात समझ में आपका? यहाँ पे ये क्या है आपका 2 का स्क्वायर है, ठीक है, -2 लिख लो चलो, ठीक है। ये क्या है आपका -3 का क्या है अगेन क्यूब है। ये क्या है आपका यहाँ पे +4 का आपका कितना हो रहा है, आपका स्क्वायर हो रहा है। और इसको लिखोगे आप लोग यहाँ पर एक संख्या थी, ये क्या होगी -5 का क्यूब होगा। -5 का स्क्वायर क्यूब कितना हो जाएगा 125, और वो भी क्या होगा आपका यहाँ पे माइनस, तो 125 और वो भी क्या रहेगा माइनस में। तो जब इसको आप ऐड करोगे यहाँ पर तो कितना आएगा आपका 172 में से 125 को आप सब्ट्रैक्ट करो। क्लियर है बात सबको? आई थिंक क्लियर होनी चाहिए। देखो अगर यहाँ पर आपकी संख्या लिखी गई है 172, तो यहाँ पर एक ऐसी संख्या होगी जिसमें से आप इसको घटाओगे, तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ आपका यहाँ पे से ऐसे लिख दूँ मैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो संख्या मान लो आपका x रही होगी, क्लियर है, वो संख्या क्या रहेगी आपकी x। अब x में से आप क्या करते हो यहाँ पे माइनस करोगे 172, तो आपको आंसर कितना मिलेगा यहाँ पर, आंसर मिलेगा -125। ये बात सबको क्लियर है? तो अब सॉल्व करते देखो, तो ये x पर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो x पर अगर आप लिखना चाहोगे यहाँ पर तो माइनस का 125 और प्लस का कितना लिखोगे यहाँ पे 172, क्लियर है। अब सॉल्व कर लेते देखो, ठीक है। 12 में से 5 गए, कितने बचेंगे आपके यहाँ पे 7, तो यहाँ पर 7 हो गया, तो यहाँ पर नेक्स्ट में कितना होगा 47, क्लियर है। आ रही बात समझ में? 17 में से 12 गए तो 16 बचेंगे, 16 में से आपके 12 गए कितने बचेंगे 7, तो 47 का ऑप्शन नंबर सेकंड है। क्लियर है सारे बच्चों को? आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। आ रहे हो समझ में? तो ये जो नंबर सीरीज थी अल्टरनेट आपका क्या क्यूब और स्क्वायर की यहाँ पे नंबर सीरीज थी। क्लियर है सारे लोगों को? ठीक, नए वाले क्वेश्चन पास हो, बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका टाइमर स्टार्ट होता है राइट नाउ। जल्दी सॉल्व करके चलो, जितना जल्दी हो जाए आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। क्लियर है, फटाफट सॉल्व करो यार, सॉल्व करो। हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व, जल्दी से करते चलो। जल्दी से करो क्वेश्चन सॉल्व। आई थिंक टाइम एंड होने पर है आपका, 20 मिनट का टाइम था पर फिर 30 हम लोगों ने किया उसको। ओके देखो क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, आपका टाइमर एंड हो गया। नंबर्स में ज्यादा अंतर नहीं है, तो मैंने यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट किया। सबसे प्रायोरिटी होती है आपका डिफरेंस की, तो यहाँ पर 19 में से 16 गए थे, यहाँ पर कितने बचे आपके 3। अब आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना हो गया ये 11। फिर से आप सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे कितना हो गया 57 में से 30 गए, तो इसको मैं कितना लिखता हूँ आपको 17, तो 27। ओके 27, सॉरी ये क्या हो गया आपका यहाँ पे 27, तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ पर कितना हो गया 27। अब नेक्स्ट में फिर से सॉल्व करोगे 6 और 7, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, फटाफट कैलकुलेट करो यार, हमारा कैलकुलेशन इतना फास्ट नहीं है, ठीक है। ओके देखो तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 9, ठीक है। 16 में से आपके यहाँ पे और 10 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा आपका 5 ही बचेगा। क्लियर है? ओके अब नेक्स्ट में आ जाओ। इससे तो मुझे कुछ पता चला नहीं भाई, ये तो कोई नंबर्स मुझे पहचान में आए नहीं, तो अब आगे सॉल्व करते हैं। एक बार और डिफरेंस निकालो, 11 में से 3 गए तो कितने बचेंगे आपके यहाँ पे 8 बचेंगे। अब यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया 32। तो अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 64, क्योंकि 8 16 32 64, तो यहाँ पर 64 है, तो यहाँ पर एक नंबर कौन सा होगा आपका यहाँ पे, तो आप इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दो। तो यहाँ पर जो नंबर बना होगा आपका यहाँ पे 9 और 4 कितना हो गया आपका 13। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 6 और 6 कितने हो गए 12, मतलब 123। क्लियर? अब यहाँ पर अगर 123 है तो यहाँ पर क्या होगा आपका यहाँ पे, तो यहाँ पर कोई सी संख्या रही होगी, वो संख्या क्या रहेगी इन दोनों का एडिशन। तो यहाँ पर कितना होगा 6 और 3 कितना हो गया 9, क्योंकि इसमें इसको घटाएंगे तब तो ही मिलेगा इस संख्या में से। तो 16 को आप माइनस करोगे 123 मिलेगा आपको। तो यहाँ पर कितना होगा 6 3 कितना हो गया 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2 और 1 3, और यहाँ पर हो जाएगा 239। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में कौन सा आपका यहाँ पे सेकंड वाला। आप चाहो यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, पर नन ऑफ दिस का ऑप्शन होने की वजह से हम लोग यूनिट डिजिट को अभी नहीं ले रहे। तो 239 सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सारे लोगों का बिल्कुल सही। टाइमर स्टार्ट होता है राइट नाउ, करो क्वेश्चन जितना जल्दी हो सके। हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व? करो करो यार, जितना जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतना फास्ट कैलकुलेशन करो। क्लियर है? जल्दी से करते चलो।
करो करो क्वेश्चन को सॉल्व। बन रहा है क्वेश्चन? चलिए, अगर क्वेश्चन बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो आप थोड़ा वेट करो, क्वेश्चन सारे बच्चों के साथ एक साथ सॉल्व करवा रहे हैं। कुछ बच्चों का कहना है सर बैंक में इतने हाई लेवल क्वेश्चन आते हैं कैसे सॉल्व होते हैं? देखो, क्वेश्चन तो वही रहते हैं पर टाइमिंग का बहुत बड़ा इश्यू होता है बैंक के एग्जाम में, ठीक है। प्री में बहुत टाइमिंग का इश्यू होता है, मेंस में थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है। चलो देखो, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो, ये नंबर जो है, अगर मुझे सबसे पहले प्रायोरिटी मेरी यहाँ पे कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई की सीरीज हो रही है, तो 4 से अगर मैं गुणा करता हूँ, 4 8 कितना होगा 32 माइनस 1, ठीक है। अब 8 बार होना क्या, तो यहाँ पे 3 का मुझे कितने बार करना पड़ेगा, 7 बार, तो 3 7 कितना होता है आपका 21, तो समथिंग ये तो आ नहीं रहा है पैटर्न, कुछ भी पैटर्न नहीं। दैट्स वाई मैंने सबसे पहले क्या निकाला, डिफरेंस। 31 में 4 गए, कितने बचेंगे आपके यहाँ पे 27। क्लियर है बात सबको? इसका डिफरेंस है। 6 में से 1 गया, कितना बचेगा यहाँ पे 5। नेक्स्ट में अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, तो 15 में से 3 गए तो कितना हो गया आपके 12, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके इतना 125। अब नेक्स्ट में इसको शुरुआत करते हैं। 9 में से 6 गए, कितना बचेगा आपका यहाँ पे 3, और 9 में से 5 गए, कितने हो गए आपके 4 1 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपका 243। क्लियर है? आगे और सॉल्व करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वाले पास है। नेक्स्ट में क्या लिखा आपका यहाँ पे, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 8 में से 9 गए, 18 में से 9 गए तो यहाँ पर बचेंगे आपके 9। नेक्स्ट में इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो गया कितना आपका, ओके अच्छा 8 को हमने सॉल्व कर लिया, ओके। तो 11 में से 9 गए आपके कितने बचेंगे यहाँ पे 2, ठीक है। और यहाँ पर हो गए कितने, 12 में से 4 गए तो यहाँ पर हो गया आपका कितना 5 to 9, है ना, ओके 7 to 9। क्लियर है? देखिए, ये अगर 3 का क्यूब है तो ये हमने लिख सकता है कितने का आपका यहाँ पे 5 का क्यूब है, तो ये कितने का क्यूब है आपका यहाँ पे 7 का क्यूब है। क्लियर है बात सबको? अब नेक्स्ट अगर आप लिखोगे यहाँ पे तो ये कितने का आपका यहाँ पे 9 का क्यूब है। क्लियर है बात सभी को? ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, देखो 3 5 7 9, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, 11 का क्यूब। क्लियर है बात सभी को? अगर मैं यहाँ पे 11 का क्यूब अगर मैं लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा आपका 13 31। यहाँ पर अगर आपका 13 31 है तो एक मुझे यहाँ पे ये संख्या चाहिए, तो मैं जब इसको सॉल्व करके देखता हूँ कितना 13 31 होता है कि, तो 8 और 1 कितना हो गया 9, तो 9 वाला ऑप्शन मेरे पास है, ठीक है। 8 और 1 कितना हो गया 9, 3 और 2 कितना हो गया आपके 5, ठीक है। और ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मतलब 2 5 और 5 9 क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? हमारे क्वेश्चन में 3, अगर देखो डिफरेंस देख लो यहाँ पे, 2 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 2 का है, तो ये 2 का हो गया, फिर नेक्स्ट में कितना होगा 2 का। आई थिंक ये क्या है आपका यहाँ पे क्यूब वाली सीरीज है। क्यूब क्या है यहाँ पे पैटर्न होगा। क्लियर है सारे लोगों के लिए? बिल्कुल समझ में आ रहा है अच्छे से? बहुत अच्छी बात। अगर समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। को यार लाइक करते ज़्यादा, लाइक तो करना ही करना है आपको, जितना जल्दी हो जाए आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करो भाई, बेनिफिट आपको भी हम लोग को भी। हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स को बताओ, हो सकता है उसको क्लास अच्छी लगी हो, आपको अच्छी ना लगी हो, ठीक। हर किसी की मेंटेलिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है ना। कभी कभी हम लोग गांव में ये कहते थे पहले कि भाई हमें तो उन्हीं सर से पढ़ना है, चाहे वो सर अच्छे पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं, कभी कभी इस तरह का भी होता था। ओके, तो क्वेश्चन शुरुआत करो, जल्दी से करो, टाइमिंग एंड होने पर फटाफट करते क्वेश्चन की शुरुआत। करो 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 यार। जय श्री महाकाल का नाम लेके आप क्वेश्चन को शुरुआत करते चलो। पर एग्जाम में ऐसा नहीं करना है भगवान का नाम लिया ले लगा दिए तुक्का, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक। पहले का जो समय था उस समय आपको तुक्का में काम हो गया होता, लेकिन अब नहीं हो सकता है। चलो टाइमर एंड हो गया, क्वेश्चन की शुरुआत करते थे। इनके बीच में मुझे ज़्यादा डिफरेंस तो दिख नहीं रहा है, अगर डिफरेंस नहीं है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट करता हूँ क्या हो गया। देखो अगर 52 है 56 है, कितने का डिफरेंस हो रहा है, आप डायरेक्टली कहोगे सर ये तो +4 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर कितना 14 40 है, ये कितने हो गया सर, ये तो कितने का -16 का डिफरेंस। यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे इसको तो ये कितने हो गया 76 हो गया 40 हो गया, तो सर आप कहोगे कि ये तो कितने का आपका यहाँ पे प्लस का 36 का है डिफरेंस। यहाँ पे आप कहोगे कितने हो गया आपका, देखो 12 है तो ये कितना 12 में 6 गया तो कितना लिखोगे आप 2 ही लिखोगे, है ना। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, करेक्ट कर रहे हैं ना, नहीं 6 में से आपके 2 गए, इधर से कैलकुलेट करेंगे माइनस में वैल्यू से ना, 6 में से आपके यहाँ पे कितने गए, आपके 2 गए, तो यहाँ पर कितना बचेगा 4, और ये कितना हो गया आपका ये 64, तो ये माइनस का होगी। तो ये संख्या है तो बहुत सिंपल से दिख रही है सभी को। ये क्या लिखा गया आपका यहाँ पे, ये एक तरह से क्या है आपका 2 का स्क्वायर है, तो ये क्या है आपका 4 का स्क्वायर है, ये क्या है आपका 6 का स्क्वायर है,
तो ये 8 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट में कितने होगा आपका 10 का स्क्वायर होगा, तो वो क्या होगा आपका यहाँ पे, अगर 10 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे होगा प्लस का 100, प्लस का 100 करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 212। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या रहेगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर सारे बच्चों को, मैक्सिमम लोगों को क्लियर है? ओके ओके, क्लियर क्लियर, ठीक। पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। सेशन अच्छा लग रहा है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए आपका टाइमर स्टार्ट होता है राइट नाउ। भाई टाइमिंग का बहुत बड़ा इशू है, दैट्स वाई हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको फटाफट सॉल्व करवा, जितना जल्दी हो जाए सो सॉल्व करते चलो। मेरा टारगेट ये रहता है कि एक सेशन में कम से कम 20 क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊं, किसके सीरीज के। करो 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 फटाफट। देखते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में आपका इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या रहेगा। हो गया क्वेश्चन, आ जाओ क्वेश्चन। चलो टाइमर एंड करते। देखो मैंने पहले कहा था आपको कि संख्या बड़ी होने के बाद घट जाए, घटने के बाद फिर से बढ़ने लग जाए, तो कहीं ना कहीं क्या होता है आपका यहाँ पे, ये हाफ पैटर्न का सीरीज होता है। और ये सीरीज कौन सी आपकी यहाँ पे हाफ पैटर्न सीरीज है। अगर ये हाफ पैटर्न सीरीज है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इंटू करेंगे 0.5 का स्टार्ट से। क्लियर है बात सभी को? तो फिर देखो शुरुआत करते हैं। अगर यहाँ पर दिया गया आपको 22, तो 22 से मुझे यहाँ पे कितना चाहिए, 10 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा 22, और 22 इंटू कितना होगा 0.5, तो क्या हो गया 11। और यहाँ पर फिर क्या करेंगे हम लोग माइनस, कि मुझे 10 चाहिए, तो फिर मैंने यहाँ पे किया कितना आपका माइनस का 1, तो ये हो जाएगा आपका कितना 10। और फिर हम लोग 10 से लेके चलेंगे, 10 में मैंने इंटू किया कि इसका आपका 1 का 10 का 10, और ये माइनस का 2 करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 8। क्लियर है? अब 8 का इंटू में किसके साथ करो आपका, देखो 1.5 गुना करेंगे तो 12 ही होगा, तो यहाँ पर करोगे आप 2 गुना, 8 दूनी कितना होगा 16, माइनस का 4 करोगे तो कितना होगा ना आपका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका इतना 12। अब 12 का इंटू में किसके साथ करो, तो 12 कितना होता है आपका यहाँ से 48, और 48 में से अगर आप 8 माइनस कर देते हो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 40। क्लियर है सारे लोगों को? तो अब पैटर्न को मैं यहाँ पे शुरुआत करता हूँ, तो पैटर्न क्या होगा देखो। अब नेक्स्ट अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे 40 इंटू में कितना करना चाहिए मुझे आपका 4 का 8 गुना 4 32 320, और माइनस कितना हो जाएगा आपका 16, दैट्स वाई आपका आंसर हो जाएगा कितना 304। आई थिंक कल भी करवाया था क्वेश्चन। क्लियर है? 304 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन में थर्ड में, बिल्कुल करेक्ट है। तो हाफ पैटर्न सीरीज थी। कैसे पैटर्न पता चला, 0.5 का इंटू किया, -1 किया 10 हो गया, 1 का गुणा किया, फिर -2 किया 8 हो गया, तो यहाँ पर आधा, उसका दुगुना 1, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी के मल्टीप्लाई में हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ठीक, तो हाफ पैटर्न सीरीज हो गया। सेशन कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ठीक, और शेयर करें। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट भी करें। ठीक, बढ़ते नए क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या रहा आपके लिए, देखते हैं। देखिए चलो क्वेश्चन को शुरू करो, फटाफट करो, जितना जल्दी हो जाए आप क्वेश्चन को शुरुआत करो। चलो आ रहा है क्वेश्चन, बनाओ यार जल्दी, जितना जल्दी हो जाए आप क्वेश्चन को बनाते चलो, है ना। बहुत सारे बच्चों को डाउट्स भी है यार, जिनके डाउट्स है उनके डाउट्स भी क्लियर करेंगे, हो जाए तो जितना जितना ट्राई कर रहे हैं। करो करो क्वेश्चन को शुरुआत करते चलो। आ रहा है क्वेश्चन समझ में? करो यार क्वेश्चन। अभी बैंक में आरआरबी पीओ और क्लर्क का आपको वैकेंसी आ गई है। आई थिंक हो सकता है अक्टूबर की टेंटेटिव डेट दी गई है प्री के लिए, तो प्री का भी हम लोग एक बार और क्लासेस स्टार्ट करवा रहे हैं। ओके चलो टाइमर एंड हो गया है, क्वेश्चन की शुरुआत करते। देखो अभी अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये 6 का कितना गुना है, ये गुना क्यों कर रहा है, क्योंकि 6 से स्टार्ट हुआ है 795 तक गया, कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई की सीरीज है। अगर ये मल्टीप्लाई की सीरीज है आपकी यहाँ पर, तो हम लोग देखते हैं कि ये मल्टीप्लाई में एक्चुअल में है क्या। ठीक, और प्लस माइनस कुछ भी होगा। ठीक, तो देखो 6 का अगर मैं यहाँ पे कितना करता हूँ, 6 का मैंने 2 गुना किया, 6 दूनी 12, प्लस का कितना हो गया आपका 2। क्लियर है? अब 14 दूने आप 28 करते हो तो बहुत ज्यादा जोड़ना पड़ेगा, तब 39 आएगा, तो ये तो मुझे कहीं ना कहीं लग नहीं रहा है। क्लियर है बात समझ में? ओके, तो अगर ये नहीं लग रहा है तो हम लोग दूसरा पैटर्न चेक करते हैं इसमें। ठीक, देखो अगर मैंने यहाँ पे कहा है इसको, तो 6 3 18 और माइनस कितना हो गया आपका यहाँ पे 4। कोई डाउट है क्या? 6 3 18 माइनस 4 करोगे तो कितना होगा 14। अब यहाँ पर करोगे आप लोग तो 14 3 कितना हो गया आपका 42, और 42 में माइनस कितना करोगे आप लोग यहाँ पे 3, तो कितना हो जाएगा 49।
अब यहाँ पर देखो तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे इसको मुझे कितना गुना करना पड़ेगा आपका, 3 गुना। क्लियर है? तो अगर आप इसको 3 गुना करते हो तो कितना हो जाएगा आपका, 3 3 9, तो 4 3 12, 120 हो रहा है। 120 मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पे, आई थिंक कितना गुना हो गया आपका यहाँ पे, 4 गुना। तो ये कितना हो गया आपका यहाँ पे, 4 गुना। ठीक है, ओके। अगर ये 4 गुना मैंने किया है तो यहाँ पर कितना होगा, 9 चुक 36 और प्लस का मैं क्या करता हूँ 4। ओके, तो आप पैटर्न देखो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, तो इस पैटर्न को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। चेंज मैंने क्या किया इसको, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ इस पैटर्न। क्या पैटर्न मैंने किया यहाँ पे कि 6 का 2 गुना है और प्लस का कितना है आपका 2। अब कितना कुछ होगा, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका कहीं ना कहीं 5 गुना है। तो 6 5 30 मतलब 0 होगा, तो लास्ट में कितना माइनस करोगे आप, 5। क्लियर है बस सभी को? तो देखो पैटर्न ये जनरेट हुआ कि अल्टरनेट प्लस माइनस हो रहा है, इसमें 2 प्लस हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है, तो 5 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। अब आगे अगर आप इसको बढ़ाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, इंटू 6 होगा, और प्लस में क्या करोगे आप लोग, 6 करोगे। वो डाउट है क्या किसी को? आई थिंक क्लियर सारे लोगों को। तो अब यहाँ पे 6 5 30 क्लियर है, और 6 5 30 तो ये हो गया, और 6 5 30 रहेगा तो प्लस 6 और करोगे 6 वाला ऑप्शन, तो ये तो आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये और ये बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? तो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये कितना आपका नियर बाय पूछ रहा है, देखो कि ये 8 6 कितना हो गया आपका, 48। ठीक है, तो ये 4800 के नियर बाई हो रहा है। देखो ये 800 अगर मैं मानता हूँ इसको, 795 को मैं नियर बाई कितना मान लिया आपका, 800। तो अगर 800 इंटू 6 करते हो तो कितना होता है आपका, 8 6 4800। पर इतना है नहीं, इससे कम ही है, इसका इससे कम है, मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये फिर से गलत हो गया। तो 4 7 7 6 क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है सारे बच्चों को? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो सीरीज क्या थी हमारी यहाँ पे, ये सीरीज थी आपकी यहाँ पे मल्टीप्लाई, और प्लस में क्या हो रहा है आपका यहाँ पे प्लस, और माइनस क्या हो रहा है आपका यहाँ पे नंबर हो रहा है जिससे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? ठीक, सारे बच्चों को क्लियर है? ओके क्लियर है, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। ये रहा आपका टाइमर स्टार्ट हो गया, शुरुआत करो फटाफट क्वेश्चन को। देखो टाइम इतना जल्दी वेस्ट हो जाता है एग्जाम में, इतना जल्दी गुजरता है कि किसी को आपको पता भी नहीं चलता है कि कितना फास्ट टाइम जाता है। इसलिए आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट करो। एक मैं सेशन और लेने जा रहा हूँ जिसमें आपका कैलकुलेशन किस तरह से फास्ट करते हैं वैदिक मैथ्स का, फिर वो सेशन में मैं शुरुआत करूँगा। क्लियर सारे बच्चों का? चलो टाइमर एंड होने पर है, शुरुआत करते हैं। चलो टाइम एंड हो गया है। अब देखो आपको संख्या देखने से क्या पता चलेगा, ये कि ये संख्या जो है ये कहीं ना कहीं नियर बाई क्या है, बहुत ही पास में। अगर पास में मैं डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा तो 25 और 29 में कितने का डिफरेंस है आपका, प्लस का 4 का। यहाँ पर कितने का है आपका, माइनस का 9 का डिफरेंस है। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस का कितना है आपका, ये 16 है। और यहाँ पर सॉल्व करोगे कितना हो गया, 36 में से 11 आपके गए। तो भाई साहब कितना लिखोगे आप लोग, 25 लिखोगे, पर क्या लिखोगे इसको, माइनस का 25। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका, प्लस का 36 होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये जो है आपका क्या है 2 का स्क्वायर है, तो ये क्या है आपका 3 का स्क्वायर, और ये जो आपका 4 का स्क्वायर, और ये 5 का हो गया। तो नेक्स्ट आप लिखोगे 6 का स्क्वायर। क्लियर, 6 का स्क्वायर तो 36, और यहाँ पर कितना होना चाहिए आपका, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 47। क्लियर, 47 कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट में, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या रहेगा आपका, बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। 47 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। क्लियर सारे बच्चों को? कोई डाउट? ठीक, तो सीरीज क्या थी आपकी यहाँ पर, ये सीरीज जो थी आपकी यहाँ पर स्क्वायर की थी, और प्लस क्या हो रहा था आपका, प्लस माइनस अल्टरनेट में था। ठीक, ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा आपका, टाइमर स्टार्ट होता है राइट नाउ। करते चलो क्वेश्चन को सॉल्व, इतना जल्दी हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व करो। आई थिंक देखो इस वाले क्वेश्चन में से 103 या फिर 113 दोनों में से एक कोई सा आंसर है, ये इसका आंसर है नहीं, ये नहीं है, ये नहीं। क्लियर है सारे बच्चों को? अब देखो क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करें, फटाफट करो यार। मैथ्स के लिए भी करो इसको और रीजनिंग के लिए भी करो, दोनों के लिए करो, क्योंकि दोनों का सेक्शन होता है, मैथ्स का भी है तो रीजनिंग का भी है। तो बनाओ क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इन नंबर के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा। क्यों डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं कहीं ना कहीं आपका, क्योंकि ये जो नंबर दिख रहे हैं आपके बहुत ही क्या है, पास पास में। क्लियर है बात सभी को? और इसका एक तरीका और है, मैं यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट करने के अलावा कुछ और भी चेक कर सकता हूँ, पर मैं पहले मेरे प्रायोरिटी में डिफरेंस चेक करूँ। तो 18 और 23 कितने का डिफरेंस हो रहा है आपका यहाँ पे, तो ये सर आप बोलोगे प्लस 5 का हो गया। यहाँ पर आप कहोगे तो देखो 36 और 23 कितने का डिफरेंस हो रहा है आपका यहाँ पे, तो ये आप कहोगे सर कितने का हो गया आपका 3, और यहाँ पर कितना हो गया 13 का।
अब नेक्स्ट फिर से कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर कितना हो गया 36 और ये कितना होगा आपका 20। ओके नए वाले में आ जाओ। नेक्स्ट में अगर आप सॉल्व करोगे यहाँ पे तो 12 में 6 गए तो यहाँ पर बच गया आपके 6 और यहाँ पर कितना हो गया आपका ये। ओके तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 26। कोई डाउट है क्या? अब नेक्स्ट में इधर और बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पर और हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर? यहाँ पर क्या आएगा तो इसी के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखते देखो, अगर यहाँ पर मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पर कोई नंबर होगा तो एक बार डिफरेंस और कैलकुलेट करो, क्योंकि इनसे मुझे कुछ पता चल नहीं रहा है। तो ये कितना हो गया आपका 8, यहाँ पर कितना हो गया आपका 7 और यहाँ पर कितना हो गया आपका ये 6 और यहाँ पर अभी कितना होगा आपका नेक्स्ट में 5। कोई डाउट है क्या? क्लियर सारे बच्चों को? अगर यहाँ पर आपका 26 है तो 5 आप यहाँ पे ऐड करोगे तो यहाँ पर कितना होगा 31। अब 82 में 31 और ऐड करो तो 2 और एक कितना हो गया 3 यहाँ पे हो जाएगा 8 9 10 और ये क्या हो गया यहाँ पे 11। 113 वाले क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। सेकंड वाला ऑप्शन क्या है आपका? बिल्कुल करेक्ट है। 113 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर सारे बच्चों को? भाई देखो सीरीज में तो ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप पूछोगे सर आप इतना जल्दी कैसे कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप भी प्रैक्टिस करो, आपको फटाफट बनेगी। पैटर्न देख के आपको पता चलना चाहिए भाई क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है? ओके तो नए वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जल्दी से करते चलो यार, जितना फास्ट करोगे कैलकुलेशन उतना ही इजी रहेगा। बनाओ यार, क्वेश्चन बनाते चलो। मेरा टारगेट ये है कि आप एक्सेल से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो। क्यों सॉल्व करो? उसका रीजन ये है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं इससे कुछ सीखने को मिलेगा। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप बहुत कुछ अच्छा करोगे। करो यार करो। करते चलो यार क्वेश्चन की शुरुआत। बना रहे हो क्वेश्चन? देखो IBPS RRB 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर? इसलिए मैंने पहले आपको स्टार्टिंग सेशन में कहा था कि जो भी क्वेश्चन आज ले रहे हैं हम लोग IBPS और आपके यहाँ पे SBI के क्वेश्चन ले रहे हैं, दोनों के क्वेश्चन। क्लियर? आपका टाइमर एंड हो गया है तो उस क्वेश्चन की शुरुआत करते। देखो अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, देखो कि इन नंबर के बीच में मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा, तो मेरा सबसे पहली प्रायोरिटी है कि मैं इनके बीच में डिफरेंस चेक करूँ। तो यहाँ पर कितने का? प्लस का 2 का है, तो यहाँ पर आप कहोगे कितने का हो गया? 3 में से 1 गए तो कितना बचेगा यहाँ पे? 11। अरे उसमें 3 में से 1 गए तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका? 2। फिर से सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? तो ये हो गया आपका कितना? 12। ठीक, अब यहाँ पर मुझे कुछ पता नहीं, यहाँ पर फिर से पता नहीं, और यहाँ पर और चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका? देखो 9 है तो यहाँ पर कितना हो गया आपका? 0। अब 23 में 14 मुझे माइनस करना पड़ेगा तो यहाँ पर कितना हो गया आपका? ये 90। कोई डाउट है क्या सारे बच्चों को? क्लियर? नहीं होना चाहिए डाउट। ठीक, अब देखो आगे शुरुआत करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आपके लिखा गया है, इन्हें मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे कि अगर मैं इनको यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखना चाहूँ तो मैं और कैसे लिख सकता हूँ इस नंबर्स को? तो इसको 1 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू में कितना लिखूंगा मैं यहाँ पे? तो 1 इंटू में कितना लिख सकता हूँ? 2। इसको मैं कितना लिख सकता हूँ? 3 इंटू में कितना लिखूंगा मैं? 4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कितना आपका? 9 इंटू में 10। क्लियर? तो यहाँ पे बीच में क्या रहा होगा कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे? तो अगर यहाँ पर ये लिखा है तो यहाँ मैं मेंशन करता हूँ आपका 5 इंटू में कितना होगा आपका? 6। तो यहाँ पर कितना होगा आपका? 7 इंटू में 8 रहा होगा कोई ना कोई संख्या। तो 5 इंटू 6 कितना होता है? 5 6 कितना होता है आपका? नेक्स्ट में आपका 30। क्लियर है? तो 30 अगर यहाँ पर ऐड करोगे तो यहाँ पर कितना आएगी वैल्यू? 93। अगर यहाँ 93 तो आप माइनस करके देखो 17 कितना हो गया आपका? 56। क्लियर है? आ रहा है कि नहीं? 9 में से 3 गए 6। ओके करेक्ट है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू होगी कितनी होगी आपकी? 93। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 जो है इसमें कितना आएगा आपका? 93। तो आपको पैटर्न समझ में आया? 1 इंटू 2, 3 इंटू 4, 5 इंटू 6, 7 इंटू 8 और 9 इंटू 10। क्लियर है सारे लोगों को? भाई सेशन कैसा लग रहा है आपको? आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे बार बार कि सर आपको इतना जल्दी आप कैसे बना रहे हो? सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप क्वेश्चन वैसे ही उतना फास्ट करोगे। क्लियर है? हलवा क्वेश्चन था, बहुत ही हलवा सा। ओके फटाफट क्वेश्चन को नेक्स्ट वाले पे आते हैं। ये क्वेश्चन सर आपका नया वाला क्वेश्चन, सॉल्व करो इसको। बनाते चलो यार, जितना जल्दी हो जाए आप क्वेश्चन को बनाओ। बनाओ बनाओ यार क्वेश्चन। देखो पहले ही बता देता हूँ कि आपका मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि 12 से स्टार्ट हुआ है और 2500 तक अगर आपकी सीरीज गई तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होके गई होगी। अब मल्टीप्लाई में कितना माइनस प्लस हो रहा है वो एक अलग बात है, पर ये मल्टीप्लाई की सीरीज है ये मुझे पता है।
तो आप भी फटाफट मल्टीप्लाई का पैटर्न लगाओ यहाँ पर और क्वेश्चन को सॉल्व करो, जितना जल्दी हो जाए फटाफट करते चलो। आ रहे हो समझ में? बनाओ बनाओ। टाइमर में आपको ऑलरेडी 20 सेकंड का दिया, पर मैंने फिर भी 30 सेकंड तक मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, पर आप क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से। क्लियर है? चलो टाइमिंग एंड हो चुका है पहले ही आपका। अब शुरुआत करते देखो, अगर मैं 12 से मुझे 33 चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ आपका यहाँ पे, तो मैंने 12 का इंटू कितना किया 3 बार। ठीक, मैं कैसे लिख सकता हूँ इस चीज को यहाँ पे कि भाई ये 12 का कितना है आपका यहाँ पे 12 36, भाई इसका नियर बाई पहुंचना है। अब माइनस अगर मैं 3 करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा 33। अब मैं इस 33 से कितना इंटू करता हूँ 3, 33 से कितना 99 माइनस आप कितना करोगे 3, तो कितना हुआ 96। अगर 3 इंटू हो रहा है 3 ही आपका माइनस हो रहा है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पर और चेक करते हैं। तो ये क्या होगा 8 3 24, मतलब मैं कैसे चेक करूंगा 3 दूनी कितना हो गया 6 यूनिट डिजिट में, तो लास्ट में कहीं ना कहीं 6 रहा होगा। 6 में से अगर मैं 3 माइनस और कर देता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा 3, तो ये मेरे पास यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर पैटर्न क्या रहा होगा आपका यहाँ पे कि इंटू 3 और माइनस 3 करते हैं अपन लोग। क्लियर है? तो 6 3 18, 8 में से आपके 3 गए क्या बचेंगे लास्ट में 5, तो 5 वाला ऑप्शन कौन सा मेरे पास, तो ये है नहीं, ये है नहीं, ये नहीं है, नन ऑफ दिस का ऑप्शन है। इसलिए पहले तो ये हमारी प्रायोरिटी है, पर और आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो कितना हो गया आपका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कितना आपका 6 3 18, 18 कितना हो गया आपके 8 हो गए यहाँ पे, और ये 9 3 27, और ये कितना हो गया आपका 28। ठीक है, तो 288। ठीक है, 288 माइनस 3 करोगे कितना होगा आपका 285, तो यहाँ पर आपका होगा 285 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका हम 3 गुना करेंगे और माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा, और 3 5 15, 15 से 3 गए 12, तो ये करेक्ट है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या रहेगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या थी आपकी सीरीज ये, तो मल्टीप्लाई और माइनस आपका 3, इस तरह की सीरीज थी। चलो इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग कल शुरुआत करेंगे नए वाले क्वेश्चन से। क्लियर है भाई? जहाँ तक मैंने क्वेश्चन करवाए आपको वहाँ तक आप ट्राई करें, नेक्स्ट वाले सेशन का वेट करें, नए वाले क्वेश्चन में लेके आ रहा हूँ इसी सीरीज में। क्लियर? कल हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है।